बाय बाय। दादा देखो। हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं पूरा एक दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहूँगी। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि चौरास में मेरा घर है, तो उस घर में कोई रहता नहीं है। हमारे एक रूम में हमारे किराएदार रहते हैं, तो जो दूसरे रूम होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है साल भर की। तो मैंने इसी मौके को ढूंढा उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो चौरास के पास ही रहती है और वो मेरे साथ आई मेरे घर में रहने के लिए। एक दिन हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा सफाई की उधर पे। सफाई करने के बाद तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कोई एक साल से नहीं रहा हो। जेनी मुस्कान के पेट का नाम है और उसको मैं एक बार भी पसंद नहीं आई। मैं जितनी बार उसके घर गई उसने उतनी बार मुझ पर भौंका। वो कहते हैं ना, जो दोस्त दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है सबसे ज्यादा दूर भी वही रहता है। चौरास से आने के बाद नेक्स्ट डे संडे था। मेरे सारे कजिन्स की छुट्टी थी और मैं बहुत दिन से कहीं गई भी नहीं थी बारिश के चक्कर में। तो इस बार हम लोगों ने तुंगनाथ का प्लान बनाया। और हम बच्चों के साथ आए थे हमारे छोटे मामा, और वो उनके चाचा जी लगते हैं मेरे कजिन्स के, और मेरे मामा जी लगते हैं। Feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do.
मेरी नानी और के यहाँ और मेरे दादा दादी जी के यहाँ या चौरास में, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है गर्मियों के मौसम में। पर आप जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ तो पता भी नहीं चलता है कि ये मई और जून का मंथ है। और मैं वहाँ की गर्मी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे को तुंगनाथ बेस्ट ऑप्शन लगा घूमने के लिए, क्योंकि आप जैसे जैसे तुंगनाथ की रोड पर आगे आगे बढ़ते हैं तो आप वो ठंडी का एहसास बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। गर्मियों में सर्दियों का मज़ा लेने की एक बात ही कुछ और होती है। जितना खूबसूरत ये आप लोग को वीडियो में लग रहा है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये रियलिटी में था। बस यही तो चाहिए था। नहीं मामा, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे थे और इतने रोमांटिक सॉन्ग्स हम लोगों ने लगाए हुए थे जिन पे हम लोग हमेशा वाइब करते हैं। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा ये मेरे लिए। भले वो मेरे से 7-8 साल छोटे हैं, मगर उनके साथ मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं उनसे इतनी बड़ी हूँ। तुंगनाथ का ये जो ट्रैक है वो पूरा 5 किलोमीटर का है, मगर चलते चलते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से घोड़े भी लेते हैं चोपता से ऊपर जाने के लिए तुंगनाथ में, मगर हम लोग पैदल ही गए थे। हर रोज उसको गुस्सा दिलाना है। वैसे तो हम लोग को पता था कि पहाड़ों पर जाके हर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर हमको नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं और मेरे कजिन्स ने कुछ ऐसे पीने के लिए, कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ ली थी, मगर जब हम लोगों को पे करने को कहा गया तो उन्होंने हमको कहा कि हमको 600 रुपये देने हैं। आई वॉज टोटली शॉक्ड, क्योंकि हम लोगों ने 10-10 रुपये की फ्रूटी ली थी जो वहाँ पर जाके 40-40 रुपया बन गई थी। अगर हमको पहले पता होता तो शायद हम एक ही बॉटल को शेयर करते। तुंगनाथ टेम्पल जो है वो एक शिव मंदिर है और ये पंच केदार के मंदिरों में से एक मंदिर है। माना जाता है कि जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की थी, उसके बाद क्षमा मांगने के लिए वो शिवजी के पास जाना चाहते थे, मगर शिवजी उनसे इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो ये सांड में बदल गए थे और इन्होंने अपने आप को ज़मीन के अंदर धंसा दिया था और इनके जो शरीर के अंग होते हैं वो अलग अलग जगह पर जाके धंस गए थे। जो हम्प होता है वो हमको केदारनाथ में देखने को मिलता है, मगर जो इनके हाथ थे वो तुंगनाथ मंदिर में देखने को मिले थे और तब से वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतनी ठंडी में खाना खाने का एक अलग ही मज़ा होता है और आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि आप कितना खाना खा लेते हैं।
वापस नीचे पहुंचने के बाद हम सबको काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी, तो हम कार में ही सो गए थे। एक तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो उसमें ज़्यादा नींद आ रही थी। जैसे ही हम लोग आधे रास्ते में पहुंचे तो हम लोगों ने एक फूड ट्रक देखा, तो हम वहाँ पर रुक गए। फतेहपुर, ये फतेहपुर है? हैं? कुछ भी यार। रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ पे देखा हमने। यहाँ बैठ के बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। गाड़ी को राहत देने के लिए। फूड ट्रक तो बहाना है, गाड़ी को धुएं से बचाना है। क्या मस्त स्लोगन है। जब हम लोग घर वापस आए तो कपड़े सब चेंज करने के बाद हम लोग अपनी नानी से मिलने के लिए गए, जो कि गौशाला में थी। और ये जो गौशाला आप देख रहे हैं, ये मेरी नानी ने खुद बनाया। हाँ, हिंदी में नानी। भैंस को नहलाओ, साल बैठो के लिए वो देना है, दूध देना है, दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत क्यों पाल रखी है आपने? क्यों पाल रही है तो क्या करें? वीडियो बनाए। मेरी नानी जी का कब मूड बदल जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है। पहले तो नानी बड़े प्यार से सब कुछ बता रही थी, मगर जब भैंस उनका कहना नहीं मान रही थी तो नानी जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो हम तो वहां से भाग निकले। तब मैं तो देख मैं नहीं जमना लबरा देख मैं तब तो उठ गई।